गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास कैलकुलस का लास्ट वाला टॉपिक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसे हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज भी ठीक ठाक रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। any equation consist with any equation ये कह सकते involve with dependent variable, independent variable and any differential coefficient of dependent variable with respect to the independent variable is called the differential equation। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to the independent variable is known as the differential equation। उसे हम क्या बोल सकते हैं, differential equation बोल सकते हैं। we can say that this is the differential equation। उसको बोल सकते हैं differential equation। ये देखिए, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लिखते जाते हैं और फिर हम आपको समझाते जाते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिखें dy अपॉन dx एंड प्लस x या प्लस xy लिख दें इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बात देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें y कैसा है, y क्या यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x का हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव दिया है dy अपॉन dx, ये दोनों इन्वॉल्व है यहाँ पे तीनों चीजें। तो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और भी एग्जांपल से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं d2y अपॉन dx2 एन प्लस y इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं कि x y दोनों एक साथ ही हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यहां पर हो सकता है। d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यहां पर इसको दो बार इसका डेरिवेटिव निकाला गया। ठीक है, ऐसे 3 टाइम भी हो सकता है, d3y अपॉन dx3 भी हो सकता है, या फिर कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, थर्ड एग्जांपल यू कैन टेक d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx इट्स होल स्क्वायर एन प्लस y इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल दिए हुए हैं। अब इसमें कई बार हम बात करते हैं इसके डिग्री और ऑर्डर की। ठीक है, व्हाट आर द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑर्डर का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दिया है, यानी कितनी बार उसको डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम टाइम कौन है। तो जैसे इसमें हम चेक कर पा रहे हैं, जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि इसमें हम चेक कर पा रहे हैं d2y अपॉन dx2, इसको दो बार इसको डिफरेंशिएट करके निकाला गया है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब है कि इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx2 है, इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है, मतलब ये जो निकाली गई है, तो आप इसकी अगर पावर की हम बात करेंगे तो पावर यहां पर कितना दिया है, दिस पावर इज ओनली 1 दी हुई है। ठीक है, तो आप एक बात कह सकते हो, एक बात यहां पे समझ सकते हो कि इसका जो पावर है वो डिग्री बोला जाएगा। जितनी बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया है वो इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, 2, और डिग्री कितनी हो गई इस क्वेश्चन की, 1 हो गई। यू कैन से वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो dy अपॉन dx एंड इट्स होल स्क्वायर एंड प्लस d2y अपॉन एंड दिस इज dx2 एंड इसका होल क्यूब एंड प्लस y इक्वल टू 0। ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब हम आपसे पूछें कि इस
डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, बिकॉज हम 2 बार क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो इट्स ऑर्डर इज 2। और हम आपकी डिग्री पूछे इससे, तो उसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, इट्स डिग्री विल बी 3, क्योंकि इसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर 2 हुआ और डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यहां तक आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में आता है सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। अगर कोई फंक्शन ऐसा आपके पास में है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अ फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द इट्स सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं और फिर तो आपको दिखाते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम आपके सामने एक यहाँ पे फंक्शन लिख दें, हम आपके सामने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दें y इक्वल टू e टू पावर x। ठीक है, क्या लिखा, y इक्वल टू e टू पावर x। क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, y इक्वल टू लिखा है e टू पावर x। क्लियर, और इसी के सामने हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखा हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ये फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, और क्वेश्चन क्या राइज किया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि दिस इज द, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करके चेक करोगे कि ये आता है कि नहीं आता है। अगर ये आ जाएगा तो फिर क्या है, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात फिर समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा है इस तरीके से और आपसे पूछा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हो सकता है कि ये चीज जो आपकी लिखी है फंक्शन वाली, ये बाद में लिखी जाए, जो फंक्शन वाली बात लिखी है ये बाद में लिखी हो, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, y इक्वल टू e टू पावर x ऐसे लिखा हो। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बाद में लिखा हो, तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे तुरंत, dy अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर x लिख दोगे। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये निकलेगा, और यहां पर e टू पावर x की वैल्यू कितनी है, y लिखी हुई है, तो आप क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू y, देन dy अपॉन dx n माइनस y इक्वल टू 0, ऐसे निकाल दिया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू e टू पावर x है। ठीक है, या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्यूशन इसका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो सॉल्यूशन की बात आती है। ठीक है, अब इसमें आता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन दो चीजों की हम यहां पर बात करने वाले हैं। इन दो की हम यहां पर बात करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन सीधे सॉल्यूशन निकाल के रख दिया जाए, ठीक है, कांस्टेंट उसमें इंक्लूड रहे, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू को भी निकाल के डाल दे, सी जो प्लस करते हैं इंटीग्रेशन में उसकी वैल्यू को भी प्लस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, एक हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फंक्शन लिया हमने, सब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली मैंने कोई, ठीक है, और इक्वेशन क्या लिखा, dy अपॉन dx, ठीक है, एंड प्लस ये यहां पे x लिखा और यहां पे क्या लिख दिया गया, ये y लिख दिया गया। ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल टू ये 0 लिखा हो। क्लियर, और आपसे पूछा जाए इसमें कि इसका आप सॉल्यूशन बताओ, फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए आप क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और आपने क्या मालूम करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करना है।
तो इसके जनरल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसके जनरल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप लिखोगे x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई कर दोगे। कितना कर देंगे आप? माइनस वाई कर देंगे। कर दिया मैंने माइनस वाई। मेरी बात समझ है कि नहीं? क्या किया मैंने? माइनस वाई कर दिया। आगे समझो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से dx को उधर ट्रांसफर करेंगे। x इंटू dy अपॉन एक मिनट, यहां से x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस में y इंटू कितना कर दिया? ये dx कर दिया। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। एक मिनट, ये गलत हो गया, ये dx इधर जाएगा। सही कर रहे थे भाई। x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू मैंने कितना किया? dx कर दिया। ठीक है, ऐसे किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे और x को हम इधर ले जाएंगे। ठीक, तो हम इस y को इधर ले जाएंगे यहां से। अब देखो समझो, यहां से इसमें क्या करेंगे, इस y को, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस x को इधर ले जाएंगे और इस y को हम यहां से इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू ये dx अपॉन x और ये माइनस में हो गया। ठीक है, और आगे सॉल्व करिए। हम इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये dy अपॉन y हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन x लिखेंगे। क्लियर? ऐसे लिख दिया जाएगा। dy अपॉन y इक्वल टू माइनस dx अपॉन x हो गया। क्लियर? ऐसे लिख दिया गया। ऐसे लिखने के बाद अभी हमें क्या करना है, अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log y निकलेगा, log mod y माइनस इधर कितना होगा, log mod x एंड प्लस। अब यहां पर c भी कर सकते थे आप, लेकिन अगर सारे फंक्शन यहां पे, अगर सभी फंक्शन यहां पे जो भी वैल्यू निकल रही है x और y की, वो सभी आपके log में आ रहे हैं, तो यहां पे कांस्टेंट को भी आप log में ही ले सकते हैं, इसको भी आप log में ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं log n mod c या c लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आपने कांस्टेंट को भी लिख दिया। क्लियर? अब इसको आप क्या करोगे, अब इसे आप क्या करेंगे, अब इसे आप क्या करेंगे, इस log x को इधर ले आओगे। जब log x को आप इधर लाओगे तो हो जाएगा log mod y n प्लस log mod x इक्वल टू log mod c। log m प्लस log n के फार्मूले से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, log, ये क्या होगा, log y इंटू एक्स, एक साथ लिख सकते हैं, मॉड में एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू log mod c, और दोनों साइड से log क्या होगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, log रिमूव हो जाएगा एंड यू हैव ओनली y x इक्वल टू c, ये x y इक्वल टू c भी लिख सकते हैं, कैन राइट x y इक्वल टू c। ये आपने इसका निकाल दिया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने इसका जनरल सॉल्यूशन आपने मालूम कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये आपने क्या किया, इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम कर लिया। क्लियर हुई मेरी बात? अब इसी में अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या करें, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मालूम करें। तो क्वेश्चन में जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था यहां पर क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन कहां लिखा था, ये शायद कहीं लिखा था मैंने, ये भी नहीं, और ऊपर था, ये था क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करें। व्हाइल x इक्वल टू 1, जब x 1 है एंड y इक्वल टू सपोज 0 दिया, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना है, 0, ऐसे दे दिया आपको। मेरी बात समझे कि नहीं? y हमारे पास क्या है, 1 है, तो y कितना हो जाता है, जब x 1 होता है तो y 0 होता है, ये दे दिया क्वेश्चन में। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी से हम निकाल सकते हैं उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से, ये जो यहां पे आपने मालूम किया x y इक्वल टू सी, इसी में आप x के प्लेस 1 डालो, y 0 हो जाएगा, तो c भी कितना हो जाएगा, वी गेट 0, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और फार्मूला जो हमारे पास बन के निकलेगा वो x y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, या और कोई वैल्यू हो सकती है, हमने अपनी ओर से एग्जांपल ऐसा लिया है,
ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। सपोज जहां पर y इक्वल टू गिवन होता 1, वहां पर भी क्या लिखा होता, y इक्वल टू 1 लिखा होता, ये y इक्वल टू 2 लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम y इक्वल टू 2 डाल देते हैं। कितना डालते हैं, y इक्वल टू 2 डाल देते हैं, तो c इक्वल टू कितना आ जाता, फाइनली 2 हो जाता। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 0, ये 0 नहीं लेते, वहां क्या लिखते, देन वी राइट देयर 2, वहां क्या लिखते 2, तो ये इसका आ जाता आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए, अभी हमारे पास में क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास में जो बताने जा रहे हैं, अभी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सिखाएंगे हम। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को कैसे सेपरेट करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर लिया हुआ था, ठीक है, जैसे लिखा है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम x को अलग कर देते हैं और y को हम क्या करते हैं, हम y को अलग कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकली हम, या एक मिनट, तो ज्यादा ऊपर निकल गया भाई, इतना ऊपर नहीं जाना है, यहाँ तक हो, अरे तो छूते छूते निकल जाता है, बस 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 बस, चलो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा बड़ा करो इसको, और थोड़ा बड़ा करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, देखो बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अब ऐसा भी मत करो, बार बार ऊपर भाग जाता है ये। हाँ ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट करके कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो एक एग्जांपल और भी लेकर के इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, वी कैन सी विद वन मोर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल के साथ इस चीज को देख सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद में। ठीक है, वी टेक वन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल यहां से और लेंगे अभी। ठीक है, और उस एग्जांपल को लेकर के हम आपको दिखा दें कि हम कैसे करते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो वी आर जस्ट टेकिंग वन मोर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल और भी ले रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कहीं से भी, जैसे ये हम ले सकते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या कुछ और लिखें, या ऐसे लिख सकते हैं, 10 भी निकालेंगे इसको हम, एग्जाम्पल हम अपनी ओर से ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई। ठीक है, एंड प्लस ये क्या लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू 0। वंस अगेन रीड द क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई एंड प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। हमें क्या मालूम करना है, इसका सोल्यूशन मालूम करना है। देन हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि हम x को अलग करेंगे और y को अलग कर देंगे। x को अलग करना है और y को अलग करना है, कैसे अलग करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, हमने ये लिखा। क्लियर, अब यहां पे देखो ये x है और यहां पर y है, सेपरेट तो हुए नहीं, तो हम वेरी इजिली, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ये जो dx लिखा है ना, ये 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, बस यही करना है। ठीक है, तो आपने dy के साथ में क्या लिखना है, dy के साथ में लिखना है आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहां क्या लिखना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने ऐसे लिख दिया। और ऐसे लिखने के बाद, ऐसे लिखने के बाद आप इसको क्या करोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे, दो सेपरेबल हो गया ना, सेपरेट हो गया, y अलग हो गया और x पूरी तरह से अलग हो गया। तो जब x अलग हुआ और y क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है, तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट आउट, इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन मुझे मालूम है,
ये जो फॉर्मूला लिखा है ये tan इनवर्स y का है। किसका है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स y। दिस इज द tan इनवर्स y एंड इक्वल टू माइनस एंड दिस इज tan इनवर्स x एंड प्लस आप चाहो तो यहाँ पर tan इनवर्स c भी लिख सकते हो। हमने बताया ना कि जब लॉग में आंसर आ रहा है तो कांस्टेंट भी पूरा लॉग में लिख लीजिए। यहाँ पे सारे टर्म अगर आपके tan में निकल रहे हैं या साइन में निकल रहे हैं तो कांस्टेंट को भी उसी तरीके से प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को प्लस c भी लिख सकते थे आप, बट आप ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स c। ठीक है, जो कांस्टेंट था वो भी आपने tan की फॉर्म में ही लिख लिया। अब ये वाला जो tan इनवर्स x है वो इधर आ जाएगा, वो आएगा tan इनवर्स x एंड प्लस यहाँ पे कितना होगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर tan इनवर्स c। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो आप देख रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। और जो आइडेंटिटी हमारे पास में है वो आइडेंटिटी कितनी है, दिस इज tan इनवर्स n x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां हम क्या करेंगे tan इनवर्स c कर देंगे। दोनों साइड से tan इनवर्स को फिनिश कर दो, जब फिनिश करेंगे तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा c आ जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, और आगे समझिए हमारी बात को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि जनरल सॉल्यूशन है, अब इसमें अगर पर्टिकुलर पूछेंगे तो x और y कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, वहां से c की वैल्यू निकालेंगे वापस इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जो अगला मेथड है उसे बोलते हैं होमोजीनियस। इसमें लिखा होगा इन्होंने, ठीक है, क्या लिखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें दिया नहीं दिया इन्होंने, कहीं पर भी दिया होना चाहिए होमोजीनियस मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द dy अपॉन dx, और होमोजीनियस फंक्शन में दिया है डिग्री 0 इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशंस। अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन दी हुई है मतलब वहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज नहीं हो पा रहा है, यानी हम x और y को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हर एक टर्म की जो पार है, ठीक है, वो 2 है, मतलब x और y साथ साथ है या फिर x पावर 2 है और y की पावर भी 2 है। मेरी बात समझे कि नहीं? और dy x और y अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर फिर हम होमोजीनियस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम एक एग्जांपल से ही आपको समझाते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल आप नहीं समझोगे ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो होमोजीनियस मेथड के लिए क्वेश्चन तुम अपने आप भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं से। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर एक्सरसाइज में कहीं दिया होगा, हम वहां से उठा लेते हैं। ये कोई छोटा सा क्वेश्चन यहां से निकालते हैं। क्लियर, ये कुछ क्वेश्चन होगा उसे निकाल लेते हैं तो सही निकलेगा, ऐसे गलत हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हम नोट कर ले रहे हैं और फिर बताते हैं आपको होमोजीनियस मेथड से कौन सी क्वेश्चन सॉल्व की जा सकती है। जैसे क्वेश्चन हम अपने आप से एग्जांपल नोट कर ले रहे हैं, यहां से बुक से उठा ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इज dx एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड dy। ठीक है, हो गया काम अपना, एक क्वेश्चन मिल गया, इसी से एग्जांपल लेकर के समझाते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जब, तो सारे क्वेश्चन आएंगे फिर वहां पे अलग अलग टाइप के। ये वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड dy दिया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एनी हाउ किसी भी तरीके से यहां से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, यानी x और y अलग नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश करके देखो भी, जैसे हम यहाँ से x को कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लें, x को कॉमन लें, यहाँ से y को कॉमन लें, तभी y माइनस एक्स बना ही रहेगा साथ साथ में। dx और dy को सेपरेट करने पर x और y बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम होमोजीनियस मेथड को यूज करेंगे। वी विल यूज हियर होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस मेथड में हम क्या करते हैं, वी कैन टेक dy अपॉन dx वन साइडेड। इसमें से dy अपॉन dx अगर हम एक साइड में करेंगे तो dy अपॉन dx जो हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगा,
dx इधर जाएगा, dy इधर आएगा, मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ये है y स्क्वायर माइनस 2xy, ये ले लिया मैंने, ठीक है। दिस इज द मेथड, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन y स्क्वायर माइनस 2xy, ये करके मैंने निकाला, ठीक है। अब ये पार्ट हम यहां से निकालते हैं, इस पार्ट को निकाल करके हम क्या करेंगे, यहां से समझने वाली बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको मेथड समझाते हैं, पूरा एग्जाम्पल समझाते हैं, आप वहां से चीजों को समझो, ठीक है, तो आप समझ पाओगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और फिर समझाते हैं बच्चों, ठीक। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम बच्चों यहाँ पर एक काम करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू वी एक्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे। y इक्वल टू वी एक्स लिखने पर क्या निकले, अगर यहाँ पर हम y इक्वल टू वी एक्स लिख दें, अगर यहाँ पर हम y इक्वल टू वी एक्स लिख दें, मेरी बात समझे कि नहीं, तो आप देखो क्या हो जाएगा। इस पहले जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, y इक्वल टू वी एक्स लिखा, तो इससे पहले आप डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx, एंड जब इसी डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा प्लस x, एंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v और x का डेरिवेटिव 1 यानी v प्लस और सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। ये बात समझ आई कि नहीं आई, y इक्वल टू वी एक्स लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, 1 प्लस सेकंड फंक्शन यानी x और फर्स्ट का डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो गया। ये पूरी वैल्यू हमारी इतनी आ गई, एक पॉइंट। तो इस वैल्यू को इस dy अपॉन dx के प्लेस पे हम प्लेस करेंगे, v प्लस x इंटू एंड दिस इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू, जहां पर एक्स स्क्वायर था वहां पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2x और y के प्लेस क्या लिखेंगे हम, ये vx लिखेंगे, मेरी बात समझे कि नहीं, अपॉन अब यहां हम जो v स्क्वायर लिखा था क्या लिखेंगे, vx का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x इंटू और ये क्या लिखा जाएगा vx, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया। अब ये करने के बाद हमारे पास क्या बचने वाला है, देखो जब हमारे पास में क्या बचने वाला है, अब हमारे पास जो बचेगा ऊपर से देखो ये v प्लस एक्स एंड दिस इज dv अपॉन dx, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2v आ जाएगा, एंड अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे जो निकल के आएगा वो कितना होगा, देखना हमारी बात को, ये अब हमारे पास बचेगा ये v स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज द v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से ये भी कॉमन हो जाएगा, v स्क्वायर एंड माइनस ये सिर्फ यहाँ पर 2v रह जाएगा। एक बात फिर समझ लो, हाँ ठीक है यही आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। बात फिर समझिए, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर दिया यहाँ से कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर को हमने कैंसिल किया। अब हमारे पास जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू दिस इज dv अपॉन dx इक्वल टू ये 1 माइनस 2v अपॉन दिस इज v स्क्वायर एंड माइनस 2v, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आपको समझना है तो समझना है बस, ठीक है। ये होमोजेनियस मेथड है हमारे पास में, क्लियर। तो ये हम लिखेंगे यहां से x एंड dv अपॉन dx, v को सेकेंड साइड ले जाएंगे, v कहां ले जाएंगे सेकेंड साइड, ये 1 माइनस 2v अपॉन दिस इज v स्क्वायर माइनस 2v एंड माइनस v कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और क्यूबिक बनेगी तो पता नहीं इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने सिर्फ ऐसे ही उठाया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें इसको एलसीएम लेना है, x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू ये कितना है 1 माइनस 2v, जब एलसीएम लेंगे इसका हम तो माइनस में v क्यूब होगा एंड माइनस में v क्यूब होगा, और यहां क्या निकलेगा, यहां पर निकल के आएगा माइनस में बल्कि प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 2v स्क्वायर, ये v क्यूब निकलेगा, दिस विल बी v क्यूब, ये कितना हो जाएगा v क्यूब निकलेगा, और अपॉन नीचे कितना निकलेगा ये v स्क्वायर एंड माइनस में 2v आ गया, ठीक।
तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन जो बनी आपकी क्यूबिक बन गई। और ये अगर क्यूबिक इक्वेशन बन गई तो उस केस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो वहां पे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि इसको करना कैसे है, ठीक है, ये मेथड। तो x इंटू एंड दिस इज dv अपॉन dx इक्वल टू, अब आप देखो यहां से ये इसको अगर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो माइनस कॉमन लेने पर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा v क्यूब माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v एन माइनस 1 अपॉन दिस इज v स्क्वायर एन माइनस 2v। आप चाहो तो इसको माइनस करके प्लस कर सकते हो। अब इसमें हम चेक ये करेंगे, अब इसमें हम चेक ये करेंगे कि ये फंक्शन आपका कैसे डिफरेंशिएट होगा, मतलब ये इंटीग्रेट कैसे होगा। क्यूबिक फंक्शन बन गया ना, अभी फंक्शन अगर क्यूबिक बन गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं, घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट, हम क्या करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको पहले एक्स और वाई को अब सेपरेट, अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स और वाई को हम आसानी से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी जगह और बना दें और फिर करते हैं। ये इधर ले आओ v के साथ, v वाला पार्ट, इस माइनस को यहां इंक्लूड कर देंगे तो ये 2v हो जाएगा, 2v माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस इंक्लूड कर देंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, एंड अपॉन अपान में कुछ नहीं लिखना है तो रब करो यहां से, ये 2v माइनस वी स्क्वायर और अपान में पूरा एक फंक्शन जो क्यूबिक फंक्शन था, v क्यूब माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v एंड माइनस में 1 हुआ, एंड इस साइड में कितना हो जाएगा, जैसे dx अपॉन x आ गया, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब ये वैल्यू करने के बाद, यहां तक करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे ये, अब हम देखेंगे ये थीटा नहीं ये v है भाई, है ना, ये थोड़ा सा 2v है, बार बार में लिख देते हैं, ये 2v और ये माइनस में 1 है, हमें इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, v क्यूब माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v और माइनस 1, इसके फैक्टर्स हमें चेक ही करने पड़ेंगे, इसके हमें फैक्टर्स चेक ही करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर्स अगर चेक नहीं करेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो हम इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करने वाले हैं, इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे या फिर एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा और कोई तरीका यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है इसका, क्लियर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जो फैक्टर नीचे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसको चेक करेंगे, ये हम देखेंगे, ये हमारे पास v क्यूब है माइनस 2v स्क्वायर है प्लस 2v है और ये माइनस में 1 है। अब इसमें हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम निकालेंगे, ठीक, तो ये एक्सेल में लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं pv, ठीक है, इक्वल टू, अगर इसमें हम v इक्वल टू 1 पुटअप करें तो 1 पुटअप करने पर आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 1, ठीक। तो आप देखो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, आ गया 0, मतलब ये हुआ कि हमने इसमें पुटअप किया है v इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 1, v माइनस 1 इक्वल टू 0, या v माइनस 1 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर है, v माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो आपको पहले इसे डिवाइड करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद फिर वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, आज हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, इसलिए हमने एग्जांपल ऐसे लिया था होमोजेनियस इक्वेशन का, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन है, ठीक है, रैंडमली हमने चूज किया हुआ था, ठीक है। तो अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करना भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, इसको यहीं पे स्किप कर देंगे, आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं। आप इसके पहले हमने बताया कि v माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक, इसे डिवाइड करिए, इसके फैक्टर्स निकालिए, फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए, फिर इसको इंटीग्रेट करिए, समझ गए, लॉन्ग प्रोसेस, काफी लंबा टाइम लगेगा उसमें करने में, ठीक। तो आप इसे कर सकते हैं या फिर आगे एक्सरसाइज में टाइप क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी का अगला पॉइंट हमें इसमें कंप्लीट करना है,
दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में होती है, ये भी हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं। अगर कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, आप मतलब इस तरीके से दी हो, लाइक दिस, dy अपॉन dx एंड प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में दी हो। देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। We are just talking the most important topic of the differential equations. इस टॉपिक में क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है, इसमें दो तीन पार्ट हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। ठीक है, पहले हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में है तभी हम ये मेथड यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें मालूम करते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी आई डॉट एफ कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन फैक्टर मालूम करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर कैसे लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्लियर, एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एन डी एक्स, एन प्लस कितना कर देंगे, सी कर देंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर पी इंटू डी एक्स, फिर ऐसे करके ये यूज कर लेते हैं, ये वैल्यूज निकाल, मतलब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तीन पार्ट, पहला पार्ट जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए। फिर वहां से जो इक्वेशन दी है उसकी इसमें इससे कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसमें निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e टू पावर p इंटू डी एक्स होता है, वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स एन प्लस सी। इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों हमने ये कर लिया यहां से। अब इसको जब तक हम एक एग्जांपल से नहीं करेंगे, अच्छा इसमें एक पार्ट और भी है हमारे पास में, एक पार्ट इसी का और भी है, वो फॉर्मूला भी हम आपको बता ही देते हैं तुरंत। ठीक है, ये कभी ऐसे भी हो सकता है, ये कभी ऐसे भी हो सकता है, कैसे, ये dx अपॉन dy की फॉर्म में भी आ सकता है। अगर ऐसे आएगा तो p इंटू एक्स होगा इक्वल टू q होगा, मेरी बात समझे कि नहीं। और उस केस में जो इंटीग्रेशन फैक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई, समझ गए। और फॉर्मूला कन्वर्ट होगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर एंड फिर क्या लिखेंगे हम इसमें, q एंड dx सॉरी dy एंड प्लस c। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और उस फॉर्म में आया था तो दूसरा वाला फॉर्म यूज करने वाले हैं। मेरी बात समझे कि नहीं। अब जब तक इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हैं, ये बात हमें पूरी तरीके से प्रॉपरली समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, हमें इसका एक क्वेश्चन अपनी ओर से सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, और जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये पूरी बात आपको कंफर्म में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए वी टेक वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कहीं से। देखिए, जैसे ये कभी आपके सामने लिखा हो dy अपॉन dx, ठीक है, ऐसे करके ये x dy अपॉन dx ऐसे लिखा है, मेरी बात समझे कि नहीं, एंड प्लस y, ठीक है, एंड इक्वल टू, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये जो फॉर्म लिखी है वो क्या dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जी नहीं, उस फॉर्म में नहीं है। अभी यहां पर x भी इंक्लूडेड है, यहां पर क्या है, x भी इंक्लूडेड है, इसलिए उस फॉर्म में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को जो हमें ये फॉर्म दी हुई है इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसके दोनों साइड में x से डिवाइड कर देंगे। x से अगर डिवाइड करते हैं तो
यहां पर जब x से डिवाइड होगा देन वी हैव dy अपॉन dx एंड प्लस यहां पे कितना होगा y अपॉन x इक्वल टू ये x स्क्वायर अपॉन x और x कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या निकला, तो मेरे पास क्या आया dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई एंड इक्वल टू x। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी हम कंपेयर करेंगे, अब इसकी हम कंपेयर किससे करेंगे, अब इसकी हम कंपेयर किससे करेंगे dy अपॉन dx प्लस py। ठीक है, हम इसे कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से। इसे कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, p हम देखेंगे तो 1 अपॉन x निकलता है और q कितना होता है, मेरे को x मिलता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने वाले हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e टू पावर p इंटू एंड दिस इज dx। ठीक है, एंड e टू पावर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 अपॉन x निकाली आपने, 1 अपॉन x इंटू dx कर देंगे। बच्चों समझ आई मेरी बात, और आगे सॉल्व करिए। e टू पावर ये पूरा कितना निकल आएगा, अब इसको इंटीग्रेट आप करोगे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे आप तो 1 अपॉन x dx लिखा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है। कैलकुलस में कहीं पर भी log अगर दिया है बेस नहीं लिखा तो बेस अंडरस्टूड होता है, वो e होता है। ठीक है, ये दोनों बेस इक्वल हो गए तो सिर्फ कितना रह गया, ये x आ गया, ये कितना आ गया, x आ गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपने बच्चों जो मालूम किया वो क्या निकला, दैट इज x, वो x निकाला आपने। और अभी आपने करना क्या है, अभी आपने फार्मूला यूज करना, और क्यों भी आपने x मालूम किया था। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास में था जो, वो फार्मूला क्या था, फार्मूला था इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन इन एक मिनट, इंटीग्रेशन फैक्टर है इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q इनटू dx एंड प्लस c। इंटीग्रेशन फैक्टर आपने x निकाला, ये y रहेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर आपने x निकाला है और जो q की वैल्यू है वो भी x है, इंटू x एंड dx एंड प्लस c। ये तो बच्चों एक्स वाई हो गया इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड dx एंड प्लस c। अभी और आगे सॉल्व करो बच्चों, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये तो एक्स वाई रहेगा, इस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट शुड बी एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c। अब मेरी बात समझो, हमें एक्चुअल में फंक्शन मालूम करना था। क्या मालूम करना था, फंक्शन। तो मैं y निकालना होगा, तो y इक्वल टू एक्स इधर डिवाइड कर दोगे, x से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इट शुड बी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 x से डिवाइड करने पर ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस c अपॉन एक्स करेंगे आप, प्लस c अपॉन एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, देखो ये y इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब सपोज इसमें कभी पर्टिकुलर पूछेंगे तो x और y की वैल्यू दे दी जाएगी। सपोज x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 दे दिया, समझ गए, ये x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू भी 1 दे दिया, तो उससे c की वैल्यू निकाल दोगे, इसमें पुट अप कर दोगे एंड गेट द आंसर। और क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। ऐसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, x इक्वल टू 1 एंड देन y इक्वल टू 1। बताया पर्टिकुलर सोल्यूशन में बताओ इसी में, इसी क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, x प्लेस 1 पुटअप करेंगे, y इक्वल टू भी 1 पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करने पर 1/3 आएगा एंड प्लस c करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं, इसे सॉल्व करिए, c की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगी 2/3 और इसको उठा करके यहाँ डाल दीजिए, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, एक्स स्क्वायर था कि एक्स क्यूब था भाई, हमें लगता है क्यूब था, क्या हमें लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, चेक करो जरा, हमें लगता है क्यूब था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, एक्स क्यूब था, मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ बार बार उसको। ठीक है, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, ये क्या है, क्यूब है, एक्स क्यूब इज हियर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हमने एक्स डिवाइड भी तो करा है ना, हमने डिवाइड भी तो करा है, एक्स स्क्वायर ही होगा भाई, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, सही, आई एम राइट, आई एम राइट, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, और आप लोग भी सही हैं भाई। चलो यहां तक हो गया, 1 इक्वल टू 1/3 प्लस c कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहां से c इक्वल टू 2/3 आ गई, 3 लिखेंगे
प्लस ये सेक वैल्यू 2/3 और x नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन which we have taken in the example, जो हमने एग्जांपल में ली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मालूम कर सकते हैं, और हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट समझने वाले हैं। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो, ठीक है, एक एग्जांपल कहीं से उठा लेते हैं और उसका भी मतलब इसका दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसकी दी हो। ठीक है, अगर सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो हम कैसे करते हैं, चलो उसका भी एक एग्जांपल लेकर के और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को, करेक्ट। तो इसका सेकेंड फॉर्म भी वी विल एक्सेप्ट, सेकेंड फॉर्म भी हम देखने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अपनी ओर से लेंगे एग्जांपल। ठीक है, देखना, सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है x एंड dy अपॉन, सॉरी dy अपॉन dx नहीं है, सपोज ये लिखा हुआ है y इंटू dx एंड ये dx अपॉन dy लिखा है, dx अपॉन dy लिखा हुआ है एंड प्लस dx अपॉन dy। देखना हम क्वेश्चन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, y इंटू dx अपॉन dy, क्लियर। अब यहां से हम px की फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, px की फॉर्म में लेने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज ये निकल के लिखा हुआ है ये इस तरीके से, सपोज सेक स्क्वायर और कितना लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर y लिखा हुआ है। ठीक है, एन एक्स, क्लियर, और इक्वल टू ये जो निकल के आएगा आपका, मैं थोड़ा क्वेश्चन सोच रहा हूं। ठीक है, अपने दिमाग से क्वेश्चन बना के अभी फिट कर रहा हूं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर y लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर y लिखा है, ऐसे करके निकालेंगे यहां से। इस y को हटा दो यहां से, ये y यहां कवर करेगा, इस y की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके, और यहां पे भी सपोज आपका इस तरीके से सेक स्क्वायर y ही लिखा हुआ है, सॉरी प्लस में सेक स्क्वायर, एक मिनट, सेक स्क्वायर y लिखा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेरी बात समझे कि नहीं? और आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, और हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करना है। ठीक, अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, क्लियर। तो इसे हम करने के लिए क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, किस चीज से, इसको हम कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy एंड प्लस px इक्वल टू q से। इसे हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर किया तो हमें मिला p, और p इक्वल टू कितना होगा, दिस इज सेक स्क्वायर y, एंड q इक्वल टू भी क्या निकला, ये निकला सेक स्क्वायर y, दोनों सेक स्क्वायर y निकल के आ गए, सेक स्क्वायर y आ गए। ठीक है, ये निकला। ठीक है, सेक स्क्वायर y निकला, सेक स्क्वायर लेंगे, इसको tan y ले लें, तो tan y से ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसको हम tan y ले लेते हैं तो नहीं tan y नहीं, ठीक है, सेक स्क्वायर y इज करेक्ट, सेक स्क्वायर, ये q की वैल्यू निकली, सेक स्क्वायर y, दिस इज करेक्ट। ठीक है, e की पावर, जस्ट वेट, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं अपने आप। ठीक है, ये निकलेगा e की पावर tan y, और tan y को t ले लेंगे तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, आई एम राइट, बिल्कुल सही है, क्लियर। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मालूम करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या मालूम करेंगे, वी विल गेट नाउ द इंटीग्रेशन फैक्टर। हम यहाँ से क्या मालूम करने वाले हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। आप भी सोचो भाई कि इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अब इसका फॉर्म चेंज हो गया, अब इसका फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हुआ है, कन्वर्ट हो गया है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो अब निकलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसका निकलेगा, वो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e टू पावर, एंड दिस इज p इंटू, एंड दिस इज dy, ये होता है ना, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। तो उसके अकॉर्डिंग e टू पावर p की वैल्यू कितनी है, दिस इज सेक स्क्वायर y एंड दिस इज dy। ठीक है, e टू पावर और सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस विल बी tan y, ये कितना हो गया, tan y, बहुत आसान सी चीज, tan y हो गया, एंड ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। बच्चों मेरी बात समझ गए, क्यों हमको ये दिया हुआ है,
अब हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिट करेंगे, फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में है इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू x इक्वल टू इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू n, हम यहां क्या करेंगे q एंड dy, q इनटू dy n प्लस c। इंटीग्रेशन फैक्टर दी है e पावर 10y, इधर कितना है 10y, यहाँ पे क्या है x है 10 इक्वल टू ये e पावर कितना है, दिस इज 10y। q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, दिस इज sec स्क्वायर y, कितनी है sec स्क्वायर y एंड दिस इज dy n प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन निकल के आपके सामने प्रकट हुआ, जब ये प्रकट हुआ ठीक है तो इसको अंतर ध्यान भी कराना है। इसको अंतर ध्यान कराने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है अंतर ध्यान करने की पूजा पाठ नहीं करना, तो दिमाग लगाना है भाई, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज पूजा पाठ से नहीं बनती है, कुछ मैथ्स में दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें पूजा पाठ से बनती है, समझ गए, बहुत सारी चीजें पूजा पाठ से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दिमाग ही लगाना है, दिमाग तो पूजा पाठ से ही मिलता है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या है, ये लो छोटा हो गया, ये लो ये लो, वो मुसीबत, ये छोटा हो गया भाई, बड़ा हो जाओ थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ और बड़ा हो जाओ और बड़ा हो जाओ, ये बड़ा हो गया राजा बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये टेक्निकल इशू कभी भी आ जाते हैं ना सब। चलो भाई चलो चलो चलो, चलो अब ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ये हो गया, ये आ गया। तो अभी इसको जब सॉल्व करोगे आप बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से क्या करना होगा 10y इक्वल टू आपको t लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से होगा, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, sec स्क्वायर y एंड दिस dy इक्वल टू dt हुआ, समझ आया कि नहीं। और आगे देखो हम ये लिखेंगे x e पावर 10y, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल टू इस साइड में हम क्या करेंगे, इस साइड में हम क्या करेंगे e पावर, ये क्या हो जाएगा 10y, तो हमने t लिया है t हो गया, एंड ये इसमें चला गया dt में, dt आ गया n प्लस c। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ा लो इसको, और बढ़ा लो इसको यहाँ तक, ये चलो 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 भाई पेन चलो, ये फंस क्यों जाते हो भाई अभी। तो ये कितना हुआ x इंटू ईट पावर कितना हुआ 10y, और इंटीग्रेशन ऑफ ईट पावर t का मतलब कितना होता है, दिस इज ईट पावर t dt लिखा है, ठीक है, ईट पावर t रहेगा इसका इंटीग्रेशन n प्लस c। इधर आपने t की वैल्यू प्लेस कर देनी है, x इंटू ईट पावर कितना हुआ है 10y इक्वल टू ईट पावर इधर कितना है 10y n प्लस c हो गया। ठीक है, ये हमारा दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो उसमें दिया होगा सपोज x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5v4, सपोज ऐसे लिख दिया, क्लियर, या y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिख दिया, मेरी बात समझे कि नहीं, y क्या लिखा 0 लिख दिया। अगर y को 0 लिखा, x इक्वल टू, अब सपोज इसमें पूछ लिया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, तो x इक्वल टू 1, फाइल y इक्वल टू, फाइल y इक्वल टू इसमें कितना है 0 कर दिया। तो अब देखो जब इसमें x 1 करेंगे y 0 करेंगे, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, ईट पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, c इक्वल टू कितना 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात, 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, c इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो जब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट अप कर देंगे, ठीक है, और यू विल गेट दिस आंसर, और आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों हमें लगता है कि आज हमने इसकी जितनी थ्योरी थी, जितने भी टाइप की, विद एग्जाम्पल हमने हर एक चीज को डिफाइन करके सॉल्व कर लिया है, हर एक चीज ने कायदे से एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। और अगर इसमें आपके जो सीबीएसई एकेडमिक्स में क्लास 12 में हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमने सब यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एंड क्वेश्चंस आर लाइक दिस, क्वेश्चन हमारे पास में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड देन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, और केस स्टडी भी कई बार यहीं से पूछा जाता है, तो केस स्टडी भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय बच्चों।